कनाडा और अमेरिका दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र। इतिहास में इनके बीच संबंध हमेशा खास रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमेरिका इस शांत और खूबसूरत देश कनाडा को अपने में शामिल करने की संभावनाओं पर विचार करता रहा है? यह कहानी सिर्फ दो देशों की सीमा तक सीमित नहीं है। ये एक ऐसा विषय है जिसमें इतिहास, भू राजनीति और वैश्विक शक्ति की बातें छुपी हैं। आज हम जानेंगे अमेरिका क्यों चाहता है कि कनाडा उसका हिस्सा बने। जब अमेरिका अपनी सीमाओं को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, तब कनाडा भी उसका एक लक्ष्य था। 1812 के युद्ध के दौरान अमेरिका ने कनाडा पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन ब्रिटिश सेना और कनाडाई मिलिशिया ने इसे नाकाम कर दिया। इसके बावजूद अमेरिका के कुछ नेताओं का सपना हमेशा रहा कि उत्तरी अमेरिका के ये दोनों हिस्से एक हो जाएं। 1812 के युद्ध के बाद भी अमेरिका ने कई बार इस विचार को सामने रखा, लेकिन कनाडाई नागरिकों और ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत के कारण यह कभी हकीकत में नहीं बदला। आर्थिक दृष्टिकोण से कनाडा और अमेरिका का रिश्ता बेहद गहरा है। कनाडा दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादकों में से एक है। इसके अलावा यहाँ खनिज संसाधनों की भरमार है, जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिए वरदान साबित हो सकते हैं। 2019 में अमेरिका और कनाडा के बीच $700 बिलियन का व्यापार हुआ। अमेरिका कनाडा का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। ऐसे में अगर कनाडा अमेरिका का हिस्सा बनता है, तो यह दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। सुरक्षा के लिहाज से भी कनाडा अमेरिका के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। नोरैड, जो उत्तरी अमेरिका की हवाई सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, इसका केंद्र बिंदु है। अगर कनाडा अमेरिका का हिस्सा बनता है, तो उत्तरी अमेरिका की सुरक्षा में अभूतपूर्व बढ़त हो सकती है। आर्कटिक क्षेत्र में रूस और चीन की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए अमेरिका और कनाडा का मिलना एक रणनीतिक कदम हो सकता है। अमेरिका और कनाडा की संस्कृति में कई समानताएं हैं। दोनों देश अंग्रेजी भाषा, लोकतांत्रिक मूल्यों और पश्चिमी जीवन शैली को अपनाते हैं। लेकिन क्या सांस्कृतिक समानताएं इन दोनों देशों को एकजुट करने के लिए पर्याप्त हैं? कनाडा अपनी बहुसंस्कृतिवादी नीतियों और सांस्कृतिक विविधता के लिए प्रसिद्ध है। वहीं अमेरिका में भी यह विविधता पाई जाती है, लेकिन इसे मेल्टिंग पॉट के रूप में देखा जाता है, जहां विभिन्न संस्कृतियां एक में मिल जाती हैं। हमारी संस्कृति अमेरिका से अलग है। हम शांतिपूर्ण जीवन को प्राथमिकता देते हैं, जबकि अमेरिका में प्रतिस्पर्धा और व्यावसायिकता हावी है। कनाडा का स्वास्थ्य सेवा मॉडल और शैक्षिक प्रणाली अमेरिका से बेहतर है। हमें इसे खोना नहीं चाहिए। राजनीतिक दृष्टिकोण से अमेरिका और कनाडा का विलय बेहद जटिल हो सकता है। अमेरिका में संघीय प्रणाली है, जबकि कनाडा में संवैधानिक राजतंत्र है। दोनों देशों की राजनीतिक संरचनाएं अलग-अलग हैं। कनाडा की संप्रभुता हमारे नागरिकों का सबसे बड़ा अधिकार है। हम इसे किसी कीमत पर खोने नहीं देंगे। अगर कनाडा और अमेरिका का विलय होता है, तो राजनीतिक शक्ति का संतुलन बिगड़ सकता है। अमेरिकी राजनीति में कनाडाई प्रभाव कम और अमेरिकी प्रभाव अधिक होगा। यह कनाडाई नागरिकों के लिए अस्वीकार्य हो सकता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या कनाडाई नागरिक अमेरिका का हिस्सा बनने को तैयार हैं, और क्या अमेरिकी नागरिक इसे स्वीकार करेंगे? हम अपनी स्वतंत्रता को प्राथमिकता देते हैं। अमेरिका का हिस्सा बनने से हमारी पहचान खो जाएगी। अगर यह हमारे लिए फायदेमंद हो, तो यह विचार बुरा नहीं है, लेकिन कनाडा को अपनी पहचान बनाए रखनी चाहिए। अगर कनाडा और अमेरिका एक हो जाते हैं, तो यह दुनिया के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली देशों में से एक बन जाएगा। लेकिन इससे क्या चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं? विलय के बाद कनाडा को अपनी स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक नीतियों में कटौती करनी पड़ सकती है, जो उसकी पहचान का हिस्सा हैं। वहीं अमेरिका को अपनी रक्षा और आर्थिक जिम्मेदारियां बढ़ानी होंगी। अमेरिका और कनाडा का संबंध हमेशा से गहरा और जटिल रहा है, लेकिन कनाडा को अपने में मिलाने का सपना शायद सिर्फ एक विचार भर है। हकीकत में यह दोनों देशों की स्वतंत्रता और पहचान के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। शायद इन दोनों देशों की असली ताकत
उनकी स्वतंत्रता और परस्पर सहयोग में ही है और यही हमारी दुनिया को बेहतर बनाता है।